स्टूडेंट्स, हम लोग अब न्यू चैप्टर्स यानी न्यू यूनिट जो ह्यूमन वेलफेयर, उसका फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आप लोग ने पिछले क्लास में देखा कि डिजीज किसे का हेल्थ किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से, जब हमारा बॉडी फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल हो, तो इस स्टेट को, बॉडी के इस स्टेट को कहा जाता है हेल्थ, और इस पर्सन को कहा जाता है हेल्दी पर्सन। लेकिन अब हम डिजीज की बात करेंगे तो जब हमारा इस तीन चीज में, इस तीनों पॉइंट में कोई भी अगर वेल नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा बॉडी में, हमारा शरीर किसी न किसी रोग से, किसी न किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है। लेकिन आजकल के तो परिवेश में आपको पता है कि ना तो कोई आदमी फिजिकली वेल है, ना सोशली वेल है, ना मेंटली वेल है, कहीं ना कहीं पर वो इन्फेक्टेड है। लेकिन अब हम लोग खास तौर पे डिजीज को, तो हम लोग उसी डिजीज को जानते हैं जो हम लोग सामने से दिखता है, वही डिजीज है। बाकी और भी है मेंटली, अगर कोई आदमी मेंटल सही से उसका काम नहीं करे, वो भी डिजीज की फॉर्म में आते हैं। हम सही से सोच नहीं रहे हैं, सही से सो नहीं रहे हैं, वो भी एक डिजीज ही है। तो अब हम लोग डिजीज के टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीज। ध्यान सुनिएगा कि हमारा डिजीज का मतलब यही नहीं होता है कि जब आदमी बेड पे पड़ जाए, उसको सलाइन चढ़ना शुरू हो जाए, ब्लड निकलना शुरू, तो भी डिजीज, ऐसा कोई बात नहीं है। जब हमारा फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर वेल नहीं है, इसका मतलब हमारा बॉडी किसी न किसी तौर पे इफेक्टेड है। तो फिजिकली, मेंटली, सोशली इस तीनों में अगर इफेक्टेड है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपका बॉडी हेल्दी नहीं है, आप किसी न किसी डिजीज से ग्रसित नहीं है। लेकिन हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि नहीं हम फिजिकली वेल हैं, सोशली वेल है, मेंटली भी वेल है, लेकिन अंदर से अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे उसको किसी न किसी तौर पे वो आगे जाकर वो किसी न किसी डिजीज से ग्रसित हो ही जाएगा। खैर, अब हम लोग आगे देखा जाए टाइप्स ऑफ डिजीज। देखिए, डिजीज का जो दो टाइप्स होता है, एक आया कम्युनिकेबल, एक आया कॉन्जेनाइटल, और सेकेंड आया कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड का मतलब देखिए। पहले हम ग्राफ थोड़ा बता देते, उसके बाद हम सब बताएंगे आप लोग को। यह जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कहलाएगा। एक्वायर्ड में इसको हम लोग दो टाइप में बांटेंगे। एक आया कम्युनिकेबल,
एक आया कम्युनिकेबल और सेकंड आया नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम लोग दो भाग में बांटेंगे और इसको देखिए कौन कौन सा दो भाग है भाई, दो पार्ट्स है। एक आया कंटाजियस, सेकंड आया नॉन कंटाजियस। या हम लोग कह सकते हैं इसे, हम लोग कंटाजियस और सेकंड क्या कहेंगे हम लोग, नॉन कंटाजियस। सेकंड एक नॉन कम्युनिकेबल को डिजेनेरेटिव एलर्जिक malnutritional कैंसर, पीछे लिख देते पॉइंट, एडिक्शन, अब देखा जाए हम इसको कंटाजियस और नॉन कंटाजियस था, इसको फिर से मिका बताने वाले हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे डिजीज जिसमें एक डिफेक्टिव पार्ट भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि इतने सारे डिजीज को हम लोग, सबसे पहला डिजीज में हम लोग देख रहे हैं कॉन्जेनाइटल, यानी कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। जो बीमारी आपके पास या जेनेरेशन टू जेनेरेशन, जो बीमारी जेनेरेशन टू जेनेरेशन काउज हो, यानी माँ बाप से बच्चे तक, उसके बच्चे तक, उसके बच्चे तक ये ट्रांसफर होता रहे, यानी जो बीमारी माँ बाप से ट्रांसफर होकर बच्चे में आता है उसे कहा जाता है क्या, कॉन्जेनाइटल डिजीज या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। कभी कभी ये भी सुनिए कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो है ये माँ बाप से बच्चे तक तो ट्रांसफर होते ही हैं, कभी कभी बाहर में जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी किसी किसी जीन में डिफेक्ट हो जाता है, तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। वैसे याद रखिएगा कि जो डिजीज माँ बाप से बच्चे तक ट्रांसफर होता है, माँ बाप से बच्चे तक, यानी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। यानी जो माँ बाप से बच्चे तक ट्रांसफर होता है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। सेकंड क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त होना, मिलना, वैसा डिजीज जो आपके अंदर पहले से अपीयर्ड नहीं था, वैसा डिजीज जो आपके अंदर पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद अगर आप में किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह का डिजीज आपके अंदर हो जाता है तो वो बीमारी कहलाता है एक्वायर्ड डिजीजेस। जन्म लेने के बाद जो डिजीज आपके अंदर काउज हो वो क्या कहलाएगा, एक्वायर्ड डिजीजेस, जिसको दो पार्ट्स में, दो भाग में बांटते हैं, एक कम्युनिकेबल, दूसरा
नॉन कम्युनिकेबल, इसको हम लोग कह सकते हैं इन्फेक्टियस डिजीज, इसको हम लोग कहेंगे नॉन इन्फेक्टियस। यानी इन्फेक्टियस और ये नॉन इन्फेक्टियस, यानी इससे इन्फेक्शन तुरंत होता है, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात समझ जाइए कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है, ये डिजीज ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अदर पर्सन, यानी जो डिजीज ट्रांसफर हो जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जो डिजीज ट्रांसफर हो जाए एक पर्सन से, यानी वन पर्सन टू अदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसफर होता है, जो बीमारी इन्फेक्शन होता है, इसे कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज। और नॉन कम्युनिकेबल किसे कहेंगे? वैसा डिजीज जो हमारे अंदर है लेकिन हमारे साथ रहने वाले, खाने वाले, सोने वाले तो उसको ना हो, यानी यह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर तक ही सीमित रहे, वो किसी दूसरे को ना हो जाए, मेरे साथ बैठने वाले को ना हो जाए, किसी चीज को शेयर करने वाले, ऐसा नहीं कि मेरा कपड़ा कोई वो शेयर करे तो उसको वही बीमारी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन कम्युनिकेबल में है, अगर हम बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, आज का कोरोना तो आप लोग सब फेमस नाम सुन चुके होंगे कि सर्दी से, छींकने से, यानी जो ड्रॉपलेट निकलता है वाटर ड्रॉपलेट, उससे भी बीमारी हो रहा है। छींकने से, खांसने से, साथ खाने से, कपड़ा शेयरिंग करने से, ये सबसे वो कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये सारा चीज नॉन कम्युनिकेबल में नहीं देखा जाता है, यानी अगर हम मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगा, दूसरे के पास वो बीमारी ट्रांसफर नहीं होगा। इसको कम्युनिकेबल को दो भाग में बांटते हैं, एक कंटाजियस जो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा होता है, एक होता है नॉन कंटाजियस जो ये काउजेस बाय एजेंट, ये किसी एजेंट के द्वारा हो। आगे पढ़िएगा तो आप देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजेनरेटिव। सबसे पहले अगर मान ली कोई अंग, कोई ऑर्गेन्स अगर डिजेनरेट होना शुरू हो जाए तो उससे जो डिजीज होगा वो डिजेनरेटिव डिजीज कहलाएगा, जैसे ऑर्थराइटिस नाम सुने होंगे। एलर्जिक, द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट सेवरल सब्सटेंसेस, जब हमारा शरीर किसी फैक्टर्स के अगेंस्ट में ज्यादा सेंसिटिव हो जाए तो वो कहलाएगा क्या? एलर्जी कहलाता है। यानी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज दैट मैंने एक कुछ स्प्रे लगाया और स्प्रे लगाने के बाद मेरे बगल वाले, बैठने वाले जो भी लोग हैं उनको उल्टी होना शुरू हो जाए तो कहेंगे सर हमको सफोकेशन लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप यहाँ से हट जाइए, इसका गंध उनको बर्दाश्त नहीं। इसका मतलब है कि हमारे जो स्प्रे का जो गंध है, इनके प्रति जो जिसको उल्टी हो रहा है उसका बॉडी ज़्यादा संवेदनशील हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो, इस घटना को ही कहा जाता है एलर्जी। आगे पढ़िएगा, माल न्यूट्रिशनल डिजीजेस, कुपोषण जनित रोग। आजकल तो देख रहे होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो कुपोषण से के शिकार हैं, मतलब सही तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलना। और इस चैप्टर में हर एक चीज़ आप लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग का इतना देश, इतना खाना बर्बाद होता है और वो फिर भी बच्चे हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे संख्या में जो है माल न्यूट्रिशनल यानी कुपोषित बच्चे हैं हमारे इंडिया में जो। और हर एक बच्चे देश के फ्यूचर्स होते हैं, इसलिए फ्यूचर को करने के लिए कम से कम उसको सही तरह से न्यूट्रिशन देना
बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर तो आज का फेमस डिजीज हो गया आजकल कि लगभग कैंसर भी अब कोई कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जेनेटिकल के फॉर्म में आ रहा है। कैंसर मतलब पढ़ाएंगे जो बॉडी किसी बॉडी पार्ट्स का, किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी हमारे शरीर का कोई अंग या टिश्यू या ऑर्गन जब ज़्यादा ग्रोथ करने लगे तो इससे हम लोग में क्या होता है, हम लोग में। अब देखिए कैंसर के बाद एडिक्शन, यानी हम लोग आजकल तो देख रहे हैं कि न्यूज़ पे बहुत बड़ा न्यूज़ पे आ रहा है बार बार कि हमारा पूरा बॉलीवुड, हमारा पूरा मुंबई बॉलीवुड जो है वह ड्रग्स से घिरा हुआ है। यानी कई लोग का नाम आ रहा है जो ड्रग्स के एडिक्शन में फंसे हुए हैं। एडिक्शन मतलब हो चुका कि जब आपका शरीर किसी फैक्टर्स के प्रति जब हमारा शरीर किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब, टोबैको, ड्रग्स, इनके मतलब इनके आदी बन जाना, मतलब इसके बिना लिए हुए अपने आप को वेल या अपने आप को रिलीफ महसूस नहीं करना, तो वह एक एडिक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। वह कहलाता है एडिक्शन और उस व्यक्ति को कहा जाता है एडिक्टेड पर्सन। और आगे इसके बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ाना है, हम इसके बारे में और भी काफ़ी डिटेल से पढ़िएगा। और नेक्स्ट है डिफेक्टिव ऑर्गन्स। जब हमारा कोई बॉडी का पार्ट्स अगर डिफेक्ट हो जाए और काम करना बंद कर दे तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जैसे कि ईयर का प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो रहा है, इतने साउंड पोल्यूशन है तो ईयर प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम भी हो रहा है, ये भी बॉडी का पार्ट्स या बहुत सारा चीज़ हो रहा है, हमारा आइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सभी में कहीं ना कहीं कोई बॉडी का पार्ट्स ऑर्गन डिफेक्ट हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन तो ऑटोमेटिकली पूरे गॉल ब्लैडर को बाहर निकाला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं जो मेडिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एकदम शॉर्ट टर्म में आपको बता रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं हम लोग अब पढ़ेंगे कुछ डिजीज का टेस्ट। ये टेस्ट से क्वेश्चन कई बार मेडिकल में आ चुके हैं, जैसे विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है, लीसा जो होता है कैंसर के लिए और एड्स के लिए, और पीसीआर भी देखते होंगे कि जेनेटल हर्पेक्स और एड्स के लिए टेस्ट होता है। तो ये सारा जो टेस्ट जैसे मॉन्टॉक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए होते हैं, तो ये सारा टेस्ट जो है एक टेस्ट को हम एक लाइन में हम एक 7 टेस्ट और डिजीज को बताएंगे, लगभग 10। तो जिसमें आप लोग का नीट का क्वेश्चन हमेशा उसे टकरा जाता है कि ये पूछ देगा कि कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। कई 4 टेस्ट ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक टेस्ट आता है विडाल टेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि विडाल टेस्ट ही कंफर्म किया करता है किसको, टाइफाइड को। और बाकी हम लोग जितना लोग वीडियो देखते कम से कम शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टोटल वीडियो देखा कीजिए, ये ना कि शॉर्ट में देख लिए हो गया, ऐसा नहीं, टोटल देखिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग